हेलो। हाँ बेब्स। हाँ मैं आ रहा हूँ। एरोप्लेन चला रहा हूँ। हाँ बस आज का डिनर आज का लंच सब वहीं पे करेंगे। मस्त पिकनिक करेंगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे अरे एरोप्लेन कुछ काम नहीं कर रहा। हेलो फोन रखो, मैं कह रहा हूँ फोन रखो। क्या ब्लॉक कर दोगी? अरे भाई फोन रखो, एरोप्लेन काम नहीं कर रहा। डिवोर्स दे दोगी? अरे भाई डिवोर्स क्यों दोगी? आ जाऊंगा तो दे देना ना डिवोर्स। फोन रखो अभी। हाँ दे देना डिवोर्स जो देना हो। अरे एरोप्लेन में कुछ दिख नहीं रहा। क्या करूं मैं? क्या करूं? हे भगवान बचा लो। स्वामी। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आज की इस क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर। बहुत ही बेटा प्यारा चैप्टर है, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, खूब मजे से पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं। ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर के ऑथर के बारे में बेटा सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है। ऑथर का नाम है बेटा फेडरिक एमसी कार्थी। फेडरिक एमसी कार्थी फोर्सिथ। ये पूरा नाम है बेटा, अजीब सा नाम है, आप लोग इसको फेडरिक एमसी कार्थी याद रखना आप लोग। ठीक है। एक इंग्लिश ऑथर है, जर्नलिस्ट और स्पाई का भी काम कर चुके थे बेटा, ही वॉज एन स्पाई। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लेना, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑथर्स का जनरली नाम जो है बेटा, वो आपके एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग इनका नाम याद रखना, फेडरिक एमसी कार्थी, बस इतना याद रखना है आप लोग। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं जर्नी बिगिंस। द नारेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा डीएस 088 अक्रॉस द फ्रांस। जो नारेटर था बेटा, वो क्या चला रहा था? अपने एक एरोप्लेन चला रहा था जिसका नाम था डकोटा डीएस 088। डकोटा डीएस 088 नाम की एरोप्लेन चला रहा था। एक पुरानी सी एरोप्लेन थी, और ये बेटा फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। ठीक है। ही वॉज हेडिंग टू इंग्लैंड टू मीट हिज फैमिली। और अपने बेब्स, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। इंग्लैंड में उसकी फैमिली रहती थी, और अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। तो बहुत ही खुश था अपना पायलट जो था। तो ये बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग है। ठीक है। आप लोग यहाँ से आंसर कर देना। क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया था कि वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग टू एंड विच प्लेन। ठीक है। नरेटर कहाँ जा रहा था सबसे पहली बात, और कौन से प्लेन में था? प्लेन का नाम है बेटा डकोटा डीएस 088। ओके। चलो भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोम। अब क्या होता है बेटा कि एक स्ट्रोम आता है। ठीक है। नरेटर अपना इजिली जा रहा था, और आती है अब एक स्ट्रोम। The weather was clear at first, but he encountered a storm 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस। तो जब अपना नरेटर जो है बेटा, वो प्लेन पे जब जा रहा था, तो वेदर बिल्कुल ही साफ था। लेकिन जैसे पेरिस से बेटा वो 150 किलोमीटर आगे बढ़ता है, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो वो देखता है एक बहुत तेज आंधी आ रही है, काला सा बादल आ रहा है, स्ट्रोम। He considered flying above or around it, but lacked enough fuel। होता क्या है बेटा कि जब ये काले से बादल को अपनी तरफ आता देखता है, तो पायलट सोचता है कि या तो बादल के ऊपर से निकल आऊंगा, या फिर बादल के बगल से निकल जाता हूँ। बट तब उसे रियलाइज होता है बेटा कि हम मेरे प्लेन में तो इतना फ्यूल है नहीं कि मैं बादल के ऊपर से निकल जाऊं, या फिर बादल के अगल बगल से निकल जाऊं। अल्टीमेटली अब क्या होता है, सब देखते हैं क्या होता है। विद नो अदर चॉइस ही डिसाइडेड टू फ्लाई स्ट्रेट थ्रू इट। तो बेटा अब देखता है, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास फ्यूल नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं जो प्लेन है वो काले से बादल के अंदर घुसाऊंगा। ठीक है। तो अब आता कहानी में बेटा आएगा क्लाइमैक्स। ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस? आप लोग इसका आंसर कर दोगे कि नरेटर को क्या प्रॉब्लम होती है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट द नरेटर टर्न बैक और टेक अ डिफरेंट रूट? नरेटर पीछे क्यों नहीं मुड़ता है, पहले क्वेश्चन। और दूसरा, या फिर दूसरा रास्ता क्यों नहीं लेता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग है बेटा, वो आज दोगे अपनी नोटबुक में। फ्लाइंग थ्रू डार्कनेस। एज ही एंटर्ड द स्ट्रोम, एवरीथिंग टर्न पिच डार्क। जैसे ही वो स्ट्रोम के अंदर जाता है, बादल के अंदर जाता है, सब कुछ बिल्कुल काला काला हो जाता है। हिज विजिबिलिटी ड्रॉप टू जीरो। उसे बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता है, उसकी विजिबिलिटी पूरी ही जीरो हो जाती है। सामने क्या है, बगल में क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। द प्लेन स्टार्टेड शेकिंग ड्यू टू द टर्बुलेंस। और प्लेन भी जो है बेटा, वो टर्बुलेंस की वजह से ऐसे 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 करके
शेक कर रही थी। हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। और एरोप्लेन के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो कॉम्पास जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, रेडियो जिससे हम मैसेज कर पाएंगे हम फंस चुके हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन ही एंटर्ड द स्टॉर्म? जब वो बादल के अंदर गया तो क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देना बेटा, क्या हुआ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है इजिली। और दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा, हाउ डिड द नरेटर लूज कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी रेड वाले क्वेश्चन है बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कहानी में, कि अब वो डिसाइड करता है कि मैं बादल के अंदर से जाऊंगा, और एट द सेम टाइम जब वो ये डिसाइड करता है कि मैं बादल के अंदर से जा रहा हूँ, उसी टाइम पे क्या होता है बेटा, कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल काला काला सब कुछ हो जाता है। द मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन, अब वो तो सोचता है कि अब तो गया मैं, अब तो भगवान ही बचाएंगे मुझे। सडनली अचानक क्या होता है, अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड विद नो लाइट्स। अभी वो देखता है कि उसके प्लेन के बगल में एक ब्लैक कलर की प्लेन गुजर रही है। उस प्लेन में कोई लाइट नहीं है, लेकिन एक प्लेन गुजर रही है। द नरेटर कुड सी द पायलट डिस्पाइट द डार्कनेस। और इतने अंधेरे के बावजूद नरेटर जो है वो क्लियरली देख पा रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन है, उसके अंदर एक पायलट बैठा हुआ है। ठीक है, द मिस्टीरियस पायलट सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। और वो पायलट होता है बेटा, उसको मिस्टीरियस कहा गया है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी पायलट था वो, बिल्कुल ही। वो जो मिस्टीरियस पायलट था वो कहता है अपने डकोटा वाले पायलट को कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ मेरे पीछे पीछे। ठीक है? तो अब आप लोग इन दो क्वेश्चन का आंसर करोगे। व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन में अनयूजुअल का क्या था? पहली बात तो उसमें लाइट नहीं थी, वो चल रही थी कैसे? और दूसरा, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर? ब्लैक एरोप्लेन ने नरेटर को कैसे हेल्प किया? तो ब्लैक एरोप्लेन ने बेटा नरेटर को बोला कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है, अ सेफ लैंडिंग, द नरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अब क्या होता है कि जैसे ही ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, नरेटर उसके पीछे 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 चल देता है, और पूरे आधे घंटे उसके पीछे चलता है। हिज फ्यूल वॉज क्रिटिकली लो एंड ही वॉज स्केयर्ड। अब उसको ना बेटा डर लगता है। नरेटर ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन नरेटर डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि डकोटा वाली जो प्लेन थी मैंने बताया था उसमें फ्यूल बहुत कम था, तो उसको डर था कि ये जो घोंचू बोल रहा है इसके पीछे पीछे चल तो रहा हूं मैं, लेकिन कहीं ये मेरा प्लेन का फ्यूल ना खत्म हो जाए और प्लेन मेरा ब्लास्ट ना हो जाए बीच में ही। तो वो डरा हुआ था क्योंकि बादल खत्म ही नहीं हो रहा था, चले जा रहा है चले जा रहा है, आधे घंटे से बादल खत्म नहीं हो रहा। जस्ट देन ही सॉ रनवे लाइट्स एंड लैंडेड सेफली। लेकिन अचानक से जब जैसे ही बेटा थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है, वो पाता है कि मैं बादल से पूरी तरह बाहर निकल चुका हूँ और सामने ही एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट पे इजिली रनवे दिख रहा था उसे, रनवे की लाइट्स दिख रही थी। जब आप फ्लाइट पे ट्रैवल करोगे तो रनवे की लाइट्स के थ्रू ही पायलट बेटा क्या करता है, लैंड कराता है। तो रनवे की लाइट्स दिखी और आसानी से वो क्या हो गया बेटा, पायलट ने, डकोटा वाले पायलट ने लैंड करा दी अपनी फ्लाइट। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द नरेटर वरीड इवन आफ्टर फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के फॉलो करने के बाद भी नरेटर क्यों वरीड था? क्योंकि उसका फ्यूल बेटा बहुत कम था, इसलिए वो वरीड था। ठीक है, द मिस्ट्री रिमेन्स आफ्टर लैंडिंग ही आस्क्ड द कंट्रोल टावर अबाउट द अदर प्लेन। अब क्या हुआ, जैसे वो लैंड करता है, लैंड करने के बाद सबसे पहले वो कंट्रोल टावर के पास जाता है और रेडियो वाले से पूछता है कि क्या आज कोई प्लेन उड़ रही थी, ब्लैक कलर की एरोप्लेन? और जैसे वो रेडियो वाले से पूछता है, दे कंफर्म, रेडियो वाले बताते हैं, नो अदर एयरक्राफ्ट वाज सीन ऑन द रडार। आज जो थी रडार पे कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी, सिर्फ आपकी प्लेन थी। और तब वो बिल्कुल चौंक जाता है, धूप का ना 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 ना, अरे अरे अरे, कोई प्लेन नहीं उड़ रही थी, तो फिर मैं किसको देख रहा था? और फिर पायलट जो है बेटा बिल्कुल ही चौंक जाता है। द ब्लैक प्लेन एंड इट्स पायलट रिमेन्ड अ कंप्लीट मिस्ट्री। और ये बात बेटा ब्लैक एरोप्लेन और पायलट के साथ ही चली गई। ये पूरी तरह से मिस्ट्री थी कि आखिर उस ब्लैक प्लेन थी कि नहीं थी, कोई पायलट था भी या नहीं था। ये पूर्णतः मिस्ट्री रह गई और कहानी जो है बेटा यहीं पे। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर लैंडेड सेफली? नरेटर जब सेफली लैंड करता है तो क्या होता है? सबसे पहले वो दौड़ के जाता है किसके पास बेटा? किसके पास जाता है? रेडियो वाले के पास। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज्ड नो वन एल्स हैड सीन द ब्लैक एरोप्लेन? नरेटर का क्या रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि उसके अलावा किसी ने ब्लैक एरोप्लेन को नहीं देखा था?
तो नरेटर वाज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है वो। और फिर वो कहता है कि कोई भी हो, थैंक यू जिसने मेरी मदद की। तो आई होप आपको बेटा चैप्टर समझ में आया होगा। यहीं पे पूरी चैप्टर खत्म हो जाती है। जितने भी क्वेश्चन रेड में लिखे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। अपने रिव्यूज हमें जरूर देना बेटा। आई होप आप लोग खूब मन लगा के पढ़ोगे, एग्जाम्स में अच्छा करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।